हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए। आज हमारा 5वां लेक्चर है, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसका लेक्चर आज 5वां है। इसमें जितने भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट ही चैप्टर मतलब फर्स्ट ही वीडियो में पढ़ा दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक नाम और है, कह सकते हो संश्लेषण। संश्लेषण अभिक्रिया, या इसे बोल सकते हो योगात्मक अभिक्रिया। तो एग्जाम में ये तीनों नामों में से कोई एक भी पूछ सकता है। संयोजन अभिक्रिया कहो, चाहे संश्लेषण कह दो, चाहे योगात्मक कह दो। परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से या मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब यहाँ कह दिया पदार्थ क्या करेगा, परस्पर संयोग करके, तो पदार्थ के रूप में या तो तत्व होगा या यौगिक। संयोग करते समय तत्व संयोग करेगा, या यौगिक संयोग करेगा, या एक तत्व और दूसरा यौगिक संयोग करेगा। संयोग करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे में है, कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में रिएक्शन करवाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तब यहाँ जो हमारा कार्बन है, एक कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तो ये भी हमारा तत्व है। अब ये दोनों क्या किया, आपस में संयोग किया। संयोग करने से बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अगला, ये तो हो गया तत्व और तत्व। आगे ये भी हो सकता है कि एक रहेगा यौगिक और दूसरा रहेगा तत्व। अगला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और साथ में ऑक्सीजन, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी मैग्नीशियम जो Mg है ये तत्व है, ऑक्सीजन ये तत्व है, और बाद में बन जाता है MgO। संतुलित के लिए यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन कह दो, चाहे संश्लेषण कह दो, या योगात्मक कह दो, तीनों सेम है, तीनों एक ही चीज है। अगर इसमें यौगिक के बात किया जाए
तो यदि जो अभी तो तत्व तत्व था, इसके बाद अगर आगे बात किया जाए कि यौगिक के साथ में, तो CO2 इसके साथ O2 या CO, चलो हम लोग लेते हैं CO, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसको क्या कर देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो A हो गया, A तो हमारा तत्व है, जबकि यह हमारा यौगिक हो गया। काय का सूत्र है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये बन जाता है CO2। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुना, तो 2 से यहाँ गुना। तो ये हमारा था संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण। चलो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कहो, इसका एक नाम और है अपघटन। अपघटन, वियोजन के मतलब होता है टूटना, टूटना, और अपघटन के मतलब भी होता है टूटना। तो कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, या 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, सरल यौगिक बनाते हैं, जिनका अगर गुण देखा जाए तो मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, तो बिल्कुल भिन्न होते हैं। कारण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए है कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, तो कह रहा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया मतलब टूट जाना। कोई भी यौगिक के बड़ा अणु रहेगा, वो टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, सरल यौगिक बनाते हैं, जिनका गुण देखा जाए तो मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, गर्म करना है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तब ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। चाहे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तब वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा है वैद्युत वियोजन। पर ऊष्मीय वियोजन किसको कहेंगे, तो वैसा अभिक्रिया जो ऊष्मा से अपघटित होता है। ऊष्मा के बाद जैसे ही उसको ऊष्मा मिलेगा वो टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। कह रहा है अभिकारक या ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। मतलब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे, मतलब ऊष्मा देंगे, और जैसा ही ऊष्मा देंगे ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा।
उसके बाद है प्रकाशीय वियोजन, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो घटित होता है। सूर्य के प्रकाश में विघटित होने वाला को हम लोग कहेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? प्रकाश वियोजन कहलाएगा। चूंकि प्रकाश जैसे ही सूर्य के प्रकाश में जो घटित हो रहा है, जैसे में है सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे तो सूर्य के प्रकाश में, कहाँ? सूर्य के प्रकाश में अगर हम छोड़ते हैं तो टूट करके क्या बनाएगा? सिल्वर, और क्या बनाएगा? क्लोरीन। ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। टूटने के बाद बनेगा सिल्वर और ये बनेगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। चलिए अगला है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन के मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ विद्युत धारा मतलब करंट के द्वारा अपघटित होता है। जब कोई पदार्थ वैद्युत मतलब विद्युत करंट के द्वारा अपघटित होता है, तब हम लोग कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखा है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह के द्वारा कराई जाती है तब उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब हम जल में, अगर हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, जो विद्युत धारा के द्वारा अपघटित होता है, उसको वैद्युत वियोजन कहेंगे। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। अब जो केवल गर्म करने से अपघटित होता है, उसको कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसमें दो अभिक्रिया बताइए, एक बताइए संयोजन या संश्लेषण। संयोजन अभिक्रिया का दो, संश्लेषण का दो या योगात्मक का दो, तीनों एक ही है। दूसरा बता दिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के मतलब होता है टूटना, जबकि संयोजन या संश्लेषण या योगात्मक के मतलब होता है जुड़ना। अगला है कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बता दिए, 3 प्रकार के। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन और तीसरा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।